नमस्कार। इस समय हम जो है सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर पंचायत के नेमनमा गांव वार्ड नंबर 9 में मौजूद हैं। हम लोग इस रास्ते से निकल रहे थे जहां हमको ये पता चला कि राजपुर पंचायत के युवा मुखिया प्रत्याशी के रूप में अय्याज जी हैं जो जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे यहाँ के पंचायत चुनाव के विशेष मुद्दा को लेकर के जो जनसंपर्क वो कर रहे हैं, क्या है उसका चुनावी मुद्दा और क्या कुछ वो पंचायत के लोगों के लिए करना चाहते हैं। हम इनको आपके बीच लाएंगे, रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे आपको। बने रहिए आप मेरे साथ। जो हमारे व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आइए, यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे 5 साल मुखिया के कार्यकाल को क्या कुछ उन्होंने अपने पंचायत में किया है, जबकि वो 15 साल से राज कर रहे हैं राजपुर पंचायत के यहाँ के जनताओं पर, और यहाँ के जनता को क्या कुछ उन्होंने सरकार के लाभ को धरातल पर पहुँचाने का कार्य किया है, वो भी जानेंगे यहाँ के स्थानीय से। क्योंकि यहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो शिक्षित और युवा है, और युवा का इस समय जो चल रहा है बदलाव का बहार, युवा और महिला दोनों मिलकर के पंचायत की सरकार को तय कर रही है। इसको जानने के लिए हम पहुँच गए हैं राजपुर पंचायत के नेमनमा गाँव वार्ड नंबर 9 में। आइए, यहाँ जो मुखिया है उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनकी जो मुद्दा है, और वो इस बार जो पंचायत चुनाव में कूद पड़े हैं, क्या कुछ उनके पास विशेषताएं हैं, इनको जानते हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। इस बार जो है आपने अपना पंचायत चुनाव को लेकर के नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप जो है पंचायत चुनाव को आपको समझ में आया कि और जगह जो पंचायत चुनाव संपन्न हो गया है वहाँ युवा को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बदलाव का बहार है। यही सबको देख करके आपने मन बना करके चुनावी मैदान में कूद गए हैं क्या? जी नहीं, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। अभी जो मुखिया प्रत्याशी है वो मेरी मम्मी है जी, बीबी रेहाना खातून, और मैं उनका पुत्र हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये लहर देख करके कि युवाओं को ज़्यादा मतलब लोग लाइक कर रहे हैं इस वजह से एकाएक मैं अपना मन बना लिया हूं कि मुझे पंचायत चुनाव लड़ना है, ऐसा भी नहीं है। मेरा विज़न जो है करीब 2.5-3 साल पहले से ही मैं तैयारी में लगा हुआ था कि मैं जो अभी पंचायत के हालात को देख रहा हूँ, जिस तरह से पंचायत की हालात है उसको देख करके मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे आना चाहिए। क्योंकि पंचायत की जो स्थिति है, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही है वैसे लोगों के लिए जो उस लायक है उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। ये सब मुद्दों को मैंने देखा कि मुखिया जो हम बना रहे हैं, मुखिया बनाने का मेन कारण ये नहीं है कि सिर्फ आप योजना कीजिए और योजना करने के उपरांत वो योजना जो आपने संपन्न किया है वो 10 से 15 दिन में धरातल पे नज़र ही नहीं आ रहा हो। ऐसी योजनाओं को देखकर मुझे बुरा लगा। और मैं बात कर रहा हूं कि आपको मुखिया सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया था कि मुखिया आपको राशन कार्ड के लिए भी आप ही को मुखिया जी, किसी आदमी को अगर ज़रूरत है राशन कार्ड की तो वो मुखिया जी को देखना चाहेंगे कि मुखिया जी मेरा राशन कार्ड बना देंगे। लेकिन हमारे पंचायत की जो स्थिति है, लोग मुखिया जी से निराश हो चुके हैं। उनको राशन कार्ड अगर बनाना होता है तो वो खुद या तो अपने से खुद ब्लॉक जाके राशन कार्ड के लिए लाइन में लगते हैं, या नहीं तो अनुमंडल जाके राशन कार्ड के लिए लाइन में लगते हैं। लेकिन जबकि राशन कार्ड बनाने का काम जो है वो मुखिया जी का है। वही हाल आप दूसरे योजनाओं में भी देख लीजिए। अगर पेंशन की किसी को लाभ लेना है तो वो उनको भी ब्लॉक ही जाना है, तो फिर मुखिया की मुझे क्या जरूरत है? मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। लेकिन जो है वर्तमान मुखिया के द्वारा जिस तरीके से आपने अभी योजना के माध्यम से अवगत करा रहे थे, यहाँ जो युवा लोग हैं हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये कहना है कि जनता आखिर आपको वोट क्यों करे? हाँ, ये आपका सवाल अच्छा है। सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि 20 साल से मेरे यहाँ राजपुर पंचायत में चुनावी प्रक्रिया हो रही है, मुखिया बन रहे हैं। मेरे पास कुछ मुद्दा है जिसको लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। मेरा 15-20 पॉइंट है जिस पे मैं काम करने वाला हूँ। अगर मुझे जनता मालिक मौका देता है तो मैं उस पर काम करूंगा। मेरा एक गारंटी पत्र है जो हर एक परिवार को जाएगा, और मेरा एक प्लान है कि अगर 20 पॉइंट के अंदर 20 पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें कुछ मेरे पॉकेट से पैसा खर्चा होना है। सरकार उस चीज़ को जनता के लिए दे रही है मुखिया को, और मुखिया का काम है कि वो सबसे नीचे तबके के जो भी लोग हैं या सबसे बड़े तबके के जो पंचायत के लोग हैं उनको दायित्व है मुखिया का वैसे लोगों को जो सबसे पहले उस क्राइटेरिया में आता हो, उस कैटेगरी में आता हो, मुखिया का दायित्व है कि सबसे पहले प्राथमिकता उसको मिलना चाहिए। अगर किसी को इंदिरा आवास का जरूरत है, ठीक है, इंदिरा आवास देना है। अगर मुझे वार्ड नंबर 9 में मेरे पंचायत में 100 इंदिरा आवास का आता है कि 100 आदमी को इंदिरा आवास मिलना है, तो मैं देखूंगा कि वार्ड नंबर 9 में सबसे पहले कितने लोग ऐसे हैं जिनको सबसे पहले इंदिरा आवास की जरूरत है। मेरा प्राथमिकता ये होगा कि सबसे पहले इंदिरा आवास उनको मिलना चाहिए, न कि मुखिया जी के बगल में जो बैठने वाले 2-4 लोग हैं, जो मुखिया जी के साथ में घूमने वाले लोग हैं, जिसको आप
देहाती भाषा में चम्मच भी बोल सकते हैं, उस टाइप के जो लोग हैं, मुखिया जी उसको प्राथमिकता न दे करके सबसे पहले प्राथमिकता उनको देनी चाहिए जो उस लायक है। मेरा भी यही विजन है कि मेरा जो भी काम होगा, सरकार जो भी पंचायत को योजना देगी, सबसे पहले प्राथमिकता मेरा ये होगा कि अगर 9 नंबर वार्ड में मुझे कोई योजना करना है तो 9 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य सचिव को मैं आदेश दूंगा, आग्रह करूंगा कि आप दोनों से निवेदन है कि आप 9 नंबर वार्ड के सभी वोटर को, सभी जनता को किसी एक जगह बैठाइए। वहां हम लोग बैठते हैं, एक छोटा सा वार्ड का आम सभा करते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि 9 नंबर वार्ड में मुझे फना रोड बनाना है, मैं चाहता हूं कि ये रोड बनना चाहिए। अब आप लोग बताइए कि ये रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अगर जनता बोलती है कि हाँ ये रोड की सख्त जरूरत है या नहीं, तो ये रोड अभी रोकिए, कोई और ऐसा चीज है जिसका सख्त जरूरत है, पहले ये काम कर लेते हैं। जनता के फैसला के अनुसार मैं पहले वो काम को प्राथमिकता दूंगा, न कि अपने काम पे ध्यान दूंगा। मेरा पहला प्राथमिकता है। दूसरी बात ये है कि जनता का यदि आप जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और जनता के बीच डोर टू डोर मिल रहे हैं, जनसंपर्क में अपनी पूरी ताकत झोंक रखे हैं इस समय आपको अगर जनता का आशीर्वाद रहा, जनता का प्यार रहा, युवा जिस तरीके से एक संगठन बना करके युवा के प्रति जा रहे हैं, यदि इसका साथ रहा आपके प्रति, तो आपका सर्वप्रथम पंचायत में यदि आपको पंचायत का जिम्मा मिलता है, पंचायत की चाबी आपके जिम्मे दिया जाता है, पंचायत की ताज अगर आपको पहनाया जाता है, तो क्या कुछ उसके लिए सबसे पहले प्लान जी आपका घोषणा पत्र क्या रहेगा? जैसे ही मेरा अगर मुझे जनता मालिक का आशीर्वाद मिलता है, मैं विजय होता हूँ, मेरा पहला प्राथमिकता यही होगा कि शपथ ग्रहण के जस्ट बाद मैं पूरे पंचायत के एक एक आदमी के घर जाकर के उनको निमंत्रण दूंगा कि फना डेट में मैं एक आम सभा करने जा रहा हूँ। आम सभा में आप सबों का स्वागत है, आप लोग आइए। मैं आप लोगों के मशवरा से, मेरे पास कुछ प्लान है जो आप लोगों को सुनाऊंगा और उसके हिसाब से आप लोग जैसा दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से मैं पंचायत को चलाऊंगा। जिसमें मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि मैं सबसे पहले अपने पंचायत में जो पहला आम सभा करने जाऊंगा उसमें मैं ब्लॉक से बीडीओ साहब को भी इनवाइट करूंगा, सीओ साहब को भी इनवाइट करूंगा और थाना प्रभारी महोदय से भी कहूंगा कि आप आइए उसमें। और सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि मैं सीओ साहब और बीडीओ साहब को बोलूंगा, बीडीओ साहब को भी पहले यही बोलूंगा कि सर अगर मेरे पंचायत से कोई भी ऐसा जनता जाता है आपके पास किसी भी तरह का दुहाई लेकर के, तो अगर वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर का काम है जिसको आप ही कर सकते हैं, तो मैं आपसे सर विनती करता हूं कि मेरे गांव पंचायत के जो वोटर हैं, जो जनता है, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, वो डायरेक्ट आपसे मिले और उनका काम तुरंत हो। ये मेरा गुजारिश है। और मैं सीओ साहब से भी इसी प्रकार की गुजारिश करूंगा कि सर अगर आपके पास जमीन से रिलेटेड मेरे पंचायत के कोई भी जनता जाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपकी गुजारिश ये है कि मेरे पंचायत की जो भी जनता जाते हैं, अगर जमीन से रिलेटेड किसी भी तरह का वर्क है तो आप उसको सबसे पहले मेरे पंचायत के लोगों को प्राथमिकता दीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, मुझे किसी भी तरह का कंप्लेंट मिलता है, तो मैं आपके खिलाफ भी धरना पे बैठूंगा। धरना पे बैठने वाले लोग हैं, धरना पे बैठेंगे अगर आप सही ढंग से काम नहीं कीजिएगा तो। और थाना प्रभारी महोदय से भी गुजारिश यही होगा कि अगर इस तरह के किसी भी तरह का आपके पास आवेदन जाता है तो बिना किसी जांच के आप एफआईआर नहीं करेंगे, कम से कम हमसे जरूर संपर्क करेंगे, ग्राम कचहरी के सरपंच साहब से भी संपर्क करेंगे और पूछेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपको लगेगा कि हमारे कार्य हमसे नहीं संभल पा रहा है तो मैं आपको सूचना दूंगा कि सर इस पे हम लोग के जो है समझ से बाहर है, हम लोग से नहीं समझ पा रहा है, आप उसको केस कीजिए, जो करना कीजिए। लास्ट मेरा प्रश्न है आपसे जी, उसके बाद मैं यहाँ के युवाओं से भी रूबरू हो जाऊंगा। आपके यहाँ जो है वर्तमान मुखिया के कार्यकाल जो रहा जी, उनके कार्यकाल में कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो है कुछ लाभुकों के साथ इस तरह से किया गया कि सूची के अंदर यदि इसका नाम रहा हो तो लाभ इनको मिला है, इसके प्रति आपका क्या कहना है? देखिए उसका एक दो केस है जिसको मैंने पकड़ा था, उसमें यही हुआ था जो आप बता रहे हैं, शायद आपको भी जानकारी है। उसमें यही हुआ था कि नाम आपका है और मेरा भी नाम सेम है, सिर्फ पिताजी का नाम में तब्दीली है और आपको बहरा और गूंगा का सर्टिफिकेट बना करके आपके नाम से जो है इंदिरा आवास के पैसा निकासी कर लिया गया। इस तरह का मामला है, मैं इसको ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहता हूँ। मीडिया है, आप अगर ऐसा सवाल करते हैं और आपके पास अगर ऐसा जवाब जाता है तो वो कुछ ज़्यादा ही उसमें दिक्कत हो जाएगा। मैं जनता मालिक के पास जाकर के ये सवाल मेरे कहने का मतलब था कि जो अभी समस्या था पंचायत जी, ये सब चीज़ मैं बात किया हूँ कि अगर 1,20,000 दिया जा रहा है इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो अगर उससे 30,000 लिया जा रहा है तो ये गलत लिया जा रहा है। मैं इंदिरा आवास आयोग से भी बात किया था कि ऐसा कोई प्रावधान है, सरकार ने आपको लिख के दिया है कि 30,000 रुपया लेना है या दिलवाना है किसी को, तो वो डायरेक्ट मना कर दी कि नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। हाँ ये है
कि जब लोगों को पैसा चला जाता है तो खुशी से उसको हमको 50 रुपया देना है या नहीं भी देना है, मैं किसी को दबाव नहीं बनाता हूँ। तो बात एक चीज आता है, फिर 30,000 जाता कहाँ है? पंचायत के मालिक आप हैं और आपके इजाजत के बगैर सरकारी कोई भी कर्मचारी आपके पंचायत में अगर इस तरह की काम कर रहा हो तो आपको देखना पड़ेगा। और आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा कि 30,000 रुपया जो बिचौलिया ले रहा है, दलाल ले रहा है, नकेल कसना आपका काम है। लेकिन अगर आप उसमें संलिप्त हैं तब इसके मेरा सरासर इल्जाम उन्हीं पे जा रहा है कि आप उस पर संलिप्त है, इसलिए आपको एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपका भी हिस्सेदारी है उसमें। अगर 30,000 रुपया लिया जा रहा है 1,20,000 में, तो आपकी भी हिस्सेदारी है, इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं। मेरा सवाल है उससे कि आपकी हिस्सेदारी है, आप उसमें संलिप्त हैं, यही कारण है। और आप देख लीजिए अभी जो शौचालय निर्माण का काम चल रहा था, आप देख लीजिए उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। कारण ये कि अगर किसी को 12,000 रुपया दिया जा रहा है तो 2,000 रुपया उसके फिंगर से निकाल लिया जा रहा है। अगर उसको 12,000 रुपया दिया जा रहा है, अगर वो मतलब ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं, उनके परिवार में कोई जो है गार्जियन नहीं है, जेंट्स जो भी हैं वो बाहर कमाने खाने वाले लोग हैं, घर में अगर महिला है, तो ऐसा भी केस हमको सामने आया है कि उनका 12,000 रुपया निकाल लिया गया। खैर अभी जो है फिलहाल चुनाव है। चुनाव के बाद जो भी अभी शौचालय का जो भी काम है और इंदिरा आवास का जो भी मामला है, ये सब चीज़ को मैं देख रहा हूँ। जहाँ भी मुझे इस तरह का मामला समझ में आ रहा है, मैं उसको नोट कर रहा हूँ। हार जीत अपनी जगह है। अगर जनता हमको सपोर्ट करती है, मदद करती है, अगर मौका देती है काम करने का, तो मौका पूरा दमखम के साथ करेंगे। मेरा 20 पॉइंट है जो गारंटी पत्र के रूप में है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। उस पत्र के हिसाब से मेरा काम होगा। और अगर हम हार भी जाते हैं, मुझे इस बार ज़्यादा समर्थन, ज़्यादा प्यार अगर जनता का नहीं मिलता है, तो जो भी पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है या आगे जो भी होगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और अब और ज़्यादा मजबूती के साथ आवाज़ उठाएंगे। कुछ पॉइंट है जो मेरे गारंटी पत्र में है, 2-4 मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला प्राथमिकता मैं दे रहा हूँ कि पंचायत में 20 साल से पंचायत चुनाव हो रहा है। आज हमारे पंचायत में 2 कम्युनिटी रह रहे हैं, एक हिंदू समाज के लोग हैं, एक मुस्लिम समाज के लोग हैं। और आप देखिए कि जब एक बादशाह हो और उस बादशाह के राज में 2 कौम रह रहा हो, तो बादशाह का ये दायित्व है कि आप दोनों को एक नज़र से देखिए। आप गार्जियन है पंचायत के और आपका 2 बेटा है, दोनों को हिस्सेदारी बराबर देनी होगी। अगर आपके पास 4 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा आप इनको दीजिए, 2 कट्ठा आप इनको दीजिए। ये आपकी हिस्सेदारी की बात हो गई। आज पंचायत में एक भी शमशान घाट नहीं बना हुआ है, ये मुद्दा है मेरा। एक भी शमशान घाट नहीं बना हुआ है। आज जो जिसके पास जमीन है वो अपने जमीन में जो है उसका अंतिम संस्कार कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनका हालत आप जाके देखिए। मैं देखा हूँ कि उनको नहर पे, आरी में, खेत में, बांस के बिचा में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अस्थाई क्यों नहीं है, सवाल ये है मेरा। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं, अगर सरकार उसको जो है ज़मीन एक्वायर करके नहीं देती है, तो मैं वहाँ के समाज के लोगों से सबसे बैठ के बात करूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जिनको जितना ही मदद हो पाता है, 1 धूर से मदद हो, आधा कट्ठा से मदद हो, जितना से मदद हो, अगर अगल बगल के क्षेत्र में जो भी लोग होंगे उनसे गुजारिश करके, निवेदन करके उनके ज़मीन को एक्वायर करवा के, और सरकार से मनरेगा के तहत जो भी होगा फंड, उसमें जो है उसको अस्थायी करने का कोशिश करूंगा। ये मेरा गुजारिश है। और ये प्लान लेके चल रहे हैं। कुछ प्लान और भी है, जो बात करना है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानते हैं क्या कुछ उनके मन में चल रहा है इस बार पंचायत चुनाव को लेकर के। हम सबसे पहले इन्हीं भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका इस बार जो है पंचायत चुनाव को लेकर के इनका क्या राय आ रहा है और किस तरफ जो है बदलाव या विकास के साथ जाना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। इस बार जो है आपके यहाँ पंचायत चुनाव जोरों पर है, 29 तारीख को वोटिंग होना है जी। लेकिन युवा और महिलाओं के जो देख रहे हैं रुझान जो और प्रखंडों में है, वो अधिकतर जो है बदलाव के बाहर के साथ जा रहा है। क्या लग रहा है आपके यहाँ? आप लोग किसके साथ जाना चाहते हैं, बदलाव के साथ या विकास के साथ? विकास के साथ जाना चाहते हैं। अच्छा, विकास के साथ जाना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये अनुभव हो रहा है कि हमारे यहाँ जी युवाओं ने है और ये हम लोग को जो है ना सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये मतलब आप लोग युवा के साथ जा रहे हैं, युवा आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए आप लोग युवा के साथ जाना चाहते हैं। क्या नाम बताया आपको? राजकुमार जी बता रहे थे कि हम लोग युवा के साथ जा रहे हैं और युवा के ही साथ रहेंगे। आइए कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है? लालेश्वर राय।
आपके यहाँ वर्तमान मुखिया के कार्यकाल में क्या कुछ कार्य किया गया है? कार्य तो बहुत गलत किया गया है। मुखिया पहले का जो पूर्व मुखिया जो चल रहा था बहुत गलत काम किया है। अभी कहीं रास्ता रोड पे भी बना है, 6 महीना नहीं हुआ पूरा टूटे बेकार हो गया। लेकिन वर्तमान मुखिया का कहना है कि हम जो है अपने पंचायत में विकास के गंगा को बहा दिए हैं। गंगा बहाया, ऐसा गंगा बहाया कि 6 महीने में सब गंगा पार हो गया। हाँ, और कहता है कि घर घर जो है हम शौचालय देने का कार्य किए हैं। शौचालय तो दिया, वो दिया थोड़ी, मोदी जी दिलवाया। अच्छा, मतलब मोदी जी दिए हैं, उनके द्वारा नहीं दिया गया। क्या करेंगे इस बार पंचायत चुनाव में? आप लोग बदलाव के साथ जा रहे हैं या विकास के साथ? नई मुखिया चाहते हैं, आप लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या नाम बताया आप अपना? लालो राय। आपका क्या राय है इस बार पंचायत चुनाव को लेकर के? बदलाव के साथ जाना चाहते हैं। क्यों बदलाव के साथ जाना चाहते हैं? सबको मौका मिलना चाहिए बराबर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सबको जब मौका मिलेगा तब न सबका देखा जाएगा कि सब क्या कर जब रहा है। बदलाव होगा तो पंचायत का विकास होगा। विकास बदलाव में ही विकास। वैसे नाम क्या है आपका? गौरव सिन्हा। देखिए, ये गौरव सिन्हा जी थे, जिनका कहना ये है कि इस बार जो है पंचायत चुनाव को लेकर के हम लोग बदलाव के साथ जा रहे हैं। क्योंकि यदि पंचायत के अंदर बदलाव होगा तो पंचायत का विकास होगा। और यहाँ जो है 15 साल से जिनका कार्यकाल है, उनके कार्यकाल में जो भी कार्य किया गया है उससे यहाँ जनता संतुष्ट नहीं है। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें कि हमारी वीडियो कैसी लगी। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अख्तर इस्लाम के साथ जियाउद्दीन की रिपोर्ट।